की मेंबर हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम है शाइस्ता सर, मैं भी वुमेन वर्कर्स अलायंस का मेंबर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलाहत है, मैं वुमेन वर्कर अलायंस की मेंबर हूँ। मेरा नाम अमीन कमल है और मैं वुमेन वर्कर अलायंस की मेंबर हूँ। और मैं वुमेन वर्कर अलायंस की मेंबर हूँ। इसलिए है ताकि हम वीमेन अलायंस के थ्रू खवातीन के मसाइल को आपके सामने ला सकें और आपको ये बता सकें कि उनके साथ काम करने के दरमियान कितने मसाइल दरकार हैं। वीमेन वर्कर्स अलायंस काम करने की जगह पर जिनसी तौर पर हिरासत करने के लिए हम अहम सजाओं कन्वेंशन की तामीर का मुतालबा करती है और साथ साथ दफातर और दीगर इदारों में लेबर कानून पर अमल दरामद, मसावी उजरत और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का फैसला करने का आप लोगों का हमें साथ देने का कहती है। 28 दिसंबर 2021 वीमेन वर्कर्स अलायंस कराची पाकिस्तान में भी बेहतरी आ सकती है। लेबर कानून में खला, अदम तामीर और कानून साजी की गैर अमली दफात बहुत सारे कारकुनों को इनके मजबूर हुकूक तक रसाई से महरूम रखने की वजूहात हैं। खवातीन को उनके राइट्स नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लेबर खवातीन को ये बताएं कि आया उनके राइट्स क्या हैं। हम वीमेन वर्कर्स अलायंस का हिस्सा हैं ताकि हम ये बता सकें कि उनकी उजरत कितनी होनी चाहिए, उनको EUDI के बेनिफिट्स मालूम है या नहीं, सेपरेट वॉशरूम उनकी फैक्ट्रीज में है या नहीं, और हैरेसमेंट उन्हें ना किया जाए। तो हम आज आपको यहाँ लेकर मौजूद हैं ताकि अपने मसाइल आपको बता सकें। अलायंस ने मुशाहिदा किया है कि मजदूरों के साथ लेबर कानून साजी के मुताबिक सलूक किया जा रहा है, जबकि लेबर कानून तक महदूद रसानी एक बड़ी वजह है